क्या ज्ञान पाने की कोई उम्र होती है? आज की कहानी एक ऐसी छात्रा की है जिसकी उम्र 62 साल थी। सुधा हर बुधवार अपनी दादी को काशी यात्रा की कहानी पढ़कर सुनाती थी। यह दादी के लिए पूरे हफ्ते का सबसे खुशी का समय होता था। दादी कहानी में इतनी खो जाती थीं कि उन्हें लगता था वे खुद उस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी हैं। उनके लिए वो सिर्फ शब्द नहीं, एक सपना था। एक दिन सुधा को एक शादी में शामिल होने के लिए पड़ोस के गांव जाना पड़ा। दादी घर पर अकेली रह गईं। दादी मैं जा रही हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंदीदा लड्डू। धन्यवाद दादी। सुधा के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। दादी को पहली बार अपनी सबसे अच्छी सहेली के बिना अकेलापन महसूस हुआ। बुधवार आया और ताजा पत्रिका भी आ गई। दादी ने बड़े चाव से उसे उठाया, लेकिन तभी उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। दादी ने पन्ने तो पलटे, पर सुधा के बिना वे काले अक्षर उनके लिए सिर्फ उलझी हुई लकीरें बनकर रह गए थे। तस्वीरें तो साफ थीं, पर उनके पीछे छिपी कहानी आज उनके लिए खामोश थी। उन्हें अपनी अनपढ़ता का बोझ महसूस होने लगा। उस दिन दादी को पहली बार अपनी लाचारी पर रोना आया। उन्हें लगा कि बिना शिक्षा के वे कितनी अधूरी हैं। जब सुधा वापस आई तो उसने देखा कि दादी की मुस्कान में आज वह पुरानी चमक नहीं थी। मैं अब और अनपढ़ नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरी गुरु बनोगी? सुधा ने अपनी दादी का हाथ थाम लिया। दादी ने संकल्प लिया कि इस साल दशहरा तक वे खुद पढ़ना सीख कर रहेंगी। सफर शुरू हुआ। सुधा गुरु बन गई और 62 साल की दादी उसकी पहली छात्रा। दादी के लिए अब हर जगह एक ब्लैक बोर्ड थी। रसोई के काम के बीच भी वे अक्षरों से दोस्ती कर रही थीं। कभी कभी अक्षर उलझ जाते, याददाश्त साथ न देती, पर दादी हार मानने वालों में से नहीं थी। दादी, होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे सुधा, थोड़ा भूल गई। फिर से वही बहाना, हाथ कान पकड़ो। हाँ टीचर जी। सुधा एक सख्त टीचर बन जाती और दादी एक नटखट छात्रा। हंसी मजाक के साथ पढ़ाई का ये सिलसिला चलता रहा। जब सब सो जाते, तब भी दादी दिए की मध्यम रोशनी में अक्षरों की दुनिया को समझने में जुटी रहती थी। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा। दादी अब शब्दों को जोड़कर मतलब समझने लगी थी। दशहरा बस आने ही वाला था। गांव में दशहरे की रौनक छा गई। गलियां गेंदे के फूलों और रोशनी से महक उठी। लेकिन दादी के लिए यह सिर्फ त्योहार नहीं, उनकी परीक्षा का दिन था। सुधा बाजार से दादी के लिए एक खास तोहफा लाई थी। वही किताब जिसे पढ़ने का सपना दादी ने महीनों पहले देखा था। सुधा ने किताब दादी के हाथों में थमा दी। दादी की धड़कनें तेज थीं। क्या वे इसे पढ़ पाएंगी? अचानक उनकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास आ गया। वे अब बिना अटके पढ़ रही थी। शब्दों का अंधेरा अब ज्ञान की रोशनी में बदल चुका था। आप जीत गई, शाबाश। हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत खुशी है। पूजा के बाद दादी ने सुधा को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी आज उसे इतना सम्मान क्यों दे रही हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी सुधा ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी 62 साल की दादी अपनी छोटी सी पोती के पैर छूने के लिए झुक गईं। मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, बल्कि उस गुरु के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे अक्षरों की दुनिया दिखाई। गुरु की कोई उम्र नहीं होती। सुधा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी दादी को गले लगा लिया। आज एक छात्रा सफल हुई थी और एक गुरु धन्य हो गई थी। याद रखिएगा, शिक्षा ही वो रोशनी है जो उम्र की सीमाओं को नहीं मानती। सुधा मूर्ति की इस प्यारी कहानी से हमें यही सीख मिलती है।